अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, शमाइल तिरमिज़ी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है। आज हम उसका चैप्टर नंबर 3 और 4 करेंगे। बाब नंबर 3 और 4 जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों के बारे में है। बालों की जो लंबाई है उसके बारे में तो हम तज़किरा कर चुके हैं पिछली अहादीस में, पहले चैप्टर में। अलबत्ता उसी को थोड़ा सा उन्होंने अलग करके बयान किया है कि पहला जो चैप्टर था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़ाहिरी शख्सियत के बारे में था और फिर उसमें बालों का तज़किरा भी ज़िमनन आया। लेकिन अब इस चैप्टर में सिर्फ़ उनको अलग किया गया है, तो आगे तकरीबन 4 चैप्टर तक बालों के बारे में तज़किरा है, बाल मुबारक के बारे में। कि पहले इस चैप्टर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की लंबाई कितनी थी, इससे अगले चैप्टर में आप कंघी कैसे करते थे, उससे अगले चैप्टर में आपके बालों में सफ़ेद बाल कितने थे, फिर आप ख़ज़ाब लगाते थे या नहीं लगाते थे। तो बहरहाल अब उन हदीस का तज़किरा ज़रूर आता रहेगा कि जो हमारे लिए यानी उसवतुन हसना में शामिल है, और ये भी हमें सीखना है कि क्या सुन्नत है क्या नहीं है, किस पर उलमा क्या फ़रमाते हैं, ये भी मैं आपके साथ साथ शेयर करता चलूँगा। सो आज हम अपने चैप्टर को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे लिए इसमें आज सीखने और जानने समझने के लिए क्या है। जी, तो इब्तिदा करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़करल्लाह कसीरा अमा लका फ़िय्या उस्वतुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात को कभी ना भूलिएगा, अमा लका फ़िय्या उस्वतुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मुझ में तुम्हारे लिए नमूना नहीं है। जी, तो पहली हदीस है मा जाअ फ़ी शाअरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के बारे में जो कुछ आया है उसके बारे में इस पेज पर 3 अहादीस हैं। पहली हदीस है अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कान शाअरु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला निस्फ़ि उज़ुनैहि। सो ये पहली हदीस है। काला का फ़ाइल हुआ जो अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ चला गया और इसका मक़ूला शुरू हो गया। शाअरु रसूलिल्लाहि मुरक्कबुन इज़ाफ़ियुन, ये हो गया इस्मु काना, और आगे है ये शिबु जुमला ख़बर इला हर्फ़ जर निस्फ़ि उज़ुनैहि, उज़ुनुन उज़ुनानी उज़ुनैनी, यहाँ पे नून ड्रॉप हो गया, मुज़ाफ़ बन गया और ये मुज़ाफ़ इलैहि इसका बना और इसकी वजह से मजरूर हुआ इला निस्फ़ि उज़ुनैहि। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की जो लंबाई थी वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों के दरमियान तक थी। अच्छा, यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने मोहर के बारे में बात करते हुए आपको बताई थी एक बात, ये बात याद रखिएगा कि हर सहाबी ने मुख्तलिफ अंदाज में देखा। देखें, किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त उनका ज़्यादा मुशाहदा हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कंधों पर गिरते थे। कुछ ने आपको उस वक़्त देखा जब आपके बाल मुबारक कान मुबारक तक थे। कुछ ने आपको उस वक़्त देखा जब आपके बाल मुबारक कानों के आधे लेवल तक थे। सो इसलिए इन अहादीस में आपको फ़र्क मिलता है। सो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कालत, यह फ़ाइल जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ गया, क्या फरमाती हैं, कुन्तु अग़तसिलु अना व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन व कान लहु शाअरुन फ़ौक़ल जुम्मति व दूनल वफ़रति। कुन्तु में आना इसका इस्म हो गया और ये है ख़बर अग़तसिलु, गैन सीन लाम मादा बाब इफ्तिआल। जब ये बाब इफ्तिआल से आए तो इसका मतलब होता है गुस्ल करना, और ये जब गासला यग़सिलु की मीनिंग में आए तो उसका मतलब होता है धोना। सो ये बाब इफ्तिआल में यहाँ गुस्ल करने से मुराद है। सो अग़तसिलु फ़िल मुज़ारे, अना फ़ाइल, यह आना ताकीद के लिए, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फ़ाइल में शामिल हो गया, वाव मअय्यत के लिए आ गया। यानी कुन्तु अग़तसिलु व अना रसूल, यानी कुन्तु अग़तसिलु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करते थे, मिन यानी गुस्ल किया करते थे, मिन इना इन वाहिदिन, इना इन बर्तन को कहते हैं, इना उन बर्तन, और वाहिदिन उसकी सिफ्त हो गया, एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। इसके बारे में यानी कि एक ही बर्तन में पानी था और उसी से पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्ल कर लेते थे, और फिर जो बचा हुआ पानी होता था उससे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी गुस्ल कर लिया करती थी। व कान लहु शाअरुन फ़ौक़ल जुम्मति व दूनल वफ़रति,
शारुन ये हो गया इस्मु काना, और लहू ये शिबु जुमला खबर, यानी कान लहू शारुन, आपके थे बाल। फौकल जुम्मती, फौका ज़र्फ हो गया, फौकल जुम्मती यानी जुम्मा, मैंने आपको बताया था शुरू की हदीस में कि जुम्मा कहते हैं लंबे बालों को जो कंधों पर गिर रहे हों, और वफरा कहते हैं जो कानों की लो के बराबर आए, और लिम्मा कहते हैं थोड़ा सा ऊपर उससे हो। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोस्टली बाल जो हैं वो वफरा और जुम्मा के बैन बैन रहते थे। कभी वो जुम्मा, देखें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कटवा लेते थे और वो ऊपर हो जाते थे, फिर वो बढ़ते रहते थे, आप छोड़ देते थे उनको, फिर वो लंबे हो जाते थे, तो ये उतार चढ़ाव आता रहता था। सो कान लहू शारुन फौकल जुम्मती, यानी जुम्मा फौका यानी जुम्मा बहुत लंबे होने से थोड़े ऊपर थे। वो दून अल वफरा थी, और वफरा यानी शाहमा उज़ुनई जो बराबर आ रहे होते हैं कानों की लो से, उससे थोड़े से नीचे थे, यानी दरमियान में थे। सो दून अल वफरा थी। अनिल बरा इब्न आज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरबूअन। मरबूअन मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, यानी मरबूअन का मतलब होता है खूबसूरत दरमियाना कद। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मु काना और मरबूअन खबर खाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने कद के थे। बईद मा बैन, और ये एक खबर हो गई, ये दूसरी खबर बईद मा बैन अल मनकी बैनी, बईदा बईदा मा मुरक्कब इजाफी हो गया ये। सो मा मजरूर है, इसमें मौसूल, बैन अल मनकी बैनी, अल मनकीबु कंधा और मनकी बैनी दोनों कंधे। सो दोनों कंधों मुबारक के जो दरमियान जो जगह था, यानी सीने चौड़ा सीने के मालिक थे। वकानत जुम्मतहु तदरिबु शहमत उज़ुनैहि, वकानत जुम्मतहु, अब जुम्मतहु ये इस्मु कानत हो गया, ये खबर कानत है। तदरिबु शहमत उज़ुनैहि, तदरिबु में हिया फ़ाइल जो जुम्मा की तरफ चला गया, और शहमत उज़ुनैहि ये मफ़ऊल बन गया। शहमतुन कहते हैं कानों की जो लो होती है, इसको शहमतुन कहते हैं। तो उज़ुनैहि दोनों कानों की जो लो थी, कि आप यहाँ जुम्मतुन से मुराद आपके बालों की जो कसरत है वो क्या है, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कानों मुबारक की जो लोए मुबारक थी उसको टच किया करते थे, यानी इतने लंबे बाल आपके हुआ करते थे। अगली हदीस है अन कतादा काला कुल्तु लि अनसिन, कतादा फरमाते हैं काला हुआ फ़ाइल जो कतादा की तरफ गया, आना फ़ाइल, कुल्तु लि अनसिन मैंने अनस से कहा, कई फ़काना शाअरु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई फ़काना कैसे थे, काना शाअरु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाअरु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्मु काना बन गया, और कैफ़ा खबरु काना है, वो मुकद्दम हुआ चूँकि इस्तिफ़हाम है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे, काला, काला का फ़ाइल हुआ जो अनस की तरफ चला गया रज़ियल्लाहु अन्हु। लम यकुन बिलजादी वला बिस्सब्ती, ना तो वो घुंघराले थे, वला बिस्सब्ती ना बिल्कुल सीधे थे। काना यबलुगु शाअरुहु शहमत उज़ुनैहि, इसको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि ये पिछले चैप्टर में हमारे पास आ चुका है। काना यबलुगु शाअरुहु, अच्छा काना यबलुगु शाअरुहु, अच्छा यहां पे ये हो सकता है कि हुआ इसका इस्म हो और यबलुगु शाअरुहु शहमत उज़ुनैहि ये पूरा जुमला खबर बन रहा हो। अब शाअरुहु ये है फ़ाइलु काना, फ़ाइलु यबलुगु, सॉरी फ़ाइलु यबलुगु, बलगा यबलुगु का मतलब होता है पहुंचना। काना यबलुगु शाअरुहु शहमत उज़ुनैहि ये मफ़ऊल बन गया यबलुगु के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे वो पहुंचते थे कानों की लोए मुबारक तक, यानी कान की लोए मुबारक तक आपके बाल होते थे। अगली हदीस है अन उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, हिया फ़ाइल उम्मे हानी की तरफ चला गया। क़दिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कता क़दमतन वलहु अर्बउ गदाइरिन, क़दीमा का मतलब होता है दूर से आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मक्का, मक्का ये मफ़ऊल हो गया हालत नसब में। क़दमतन ये बेसिकली मफ़ऊल मुतलक है उसी से, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक, यानी यूं कहना हो कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए, तो क़दमतन यानी एक बार तशरीफ़ लाए। सो ये वाव हालिया है। सो जुल्हाल यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक है। लहू अर्बउ गदाइरिन, अर्बउ लहू में खबर मुकद्दम, अर्बउ गदाइरिन मुब्तदा मुअख्खर हुआ, गदीरतुन की जमा है गदाइरुन। अच्छा ये क्या है, सो वलहू अर्बउ गदाइरा, यानी अब गदाइरा यहाँ पे हालत जर में है मुज़ाफ़िल होने की वजह से। ये होते हैं कि आपने देखा होगा आज, अब ये नहीं होता, बहुत पहले उस वक्त ये हुआ करता था, इसकी कुछ वजह थी। यानी चार आपके गदायर थे,
जिसे हम गेसू कह लेते हैं, या बसा औकात आप देखते हैं बालों को बटा जाता है रस्सी की तरह, यानी बालों को जो रस्सी की तरह बट लिया जाता है, उसको जब आप सावधान, जिसके बड़े बाल हों तो वो उसके 4 लट्ठे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वो यानी आपके 4 जो है वो जो गदायर थे वो देखने को उन्होंने उसका मुशाहिदा किया। अच्छा, ये क्यों होता था? इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम या उस वक़्त और उसके बाद भी बहुत अरसा तक जब लोग सफ़र करते थे ऊँटों पर सहरा में, तो वो बालों को मिट्टी से बचाने के लिए उनको गूंद लिया करते थे कि जब बाल गूंद जाते हैं तो मिट्टी अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो वो बालों की हिफाजत का एक तरीक़ाकार था। तो ये उन्होंने जो देखा वो बताया। तो अगली हदीस है अनसिन अन्न शअर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इला अंसाफि उज़ुनैहि अन्ना हरफ ताकीद शअर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरक्कब इज़ाफ़ी इस्मु अन्ना। आगे खबर है काना इला निस्फ अंसाफि उज़ुनैहि, काना का हुआ इस्म हो गया जो शायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इला अंसाफी ये खबर शिबु जुमला खबर बन गया। इला अंसाफी उज़ुनैहि, अंसाफ उनका मतलब है कि बराबर बराबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के बराबर आपके बाल हुआ करते थे। सो अगली हदीस की तरफ चलते हैं। माजा अफी शारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल है कि ये इस चैप्टर की आखिरी हदीस होगी शायद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यस्दिलु शअरहु व कान अल मुशरिकून यफरिकून रुऊसहुम व कान अहलुल किताबी युस्दिलून रुऊसहुम व कान युहिब्बु मवाफक़त अहलिल किताबी फीमा लम युअमर फीहि बिशैइन सुम्मा फ़रक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसहु। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क्या फरमाते हैं, अन्न रसूलुल्लाह वसल्लम इस्मु अन्ना हो गया। आगे है जुमला पूरा खबर, काना फेल माजी नाकिस, उसमें हुआ इस्म जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस राजी हो गया, और उसमें काना की खबर आ रही है यस्दिलु शअरहु, ये बेसिकली यस्दिलु है। सो या ये बाब दौराबा से भी आता है और बाब नून से भी आता है। सदला यस्दिलु सदला यस्दुलु, इसका मतलब होता है लटका देना। यानी आप देखते हैं ना, आपको कहा जाए कि दीवार पर आप पर्दा लटका दें, तो वो जो लटकाना होता है उसे सदलुन कहते हैं। सो इसका मतलब होता है बड़े बाल हों तो ऐसे उनको खुले छोड़ देना, मांग ना निकालना। बेसिकली इसका मतलब ये है, इस हदीस का मकसद है कि मांग ना निकालना। सो काना यस्दिलु शअरहु, शअरहु मफ़ऊलु यस्दिलु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों को छोड़ यानी पीछे लटका देते थे, पीछे को लटका देते थे। वकान अल मुशरिकून यफरिकून रुऊसहुम, अल मुशरिकून इस्मु काना हो गया और खबर हो गई यफरिकून रुऊसहुम। फरक यफरिकू, इसका मतलब होता है 2 हिस्सों में तकसीम करना। सो यफरिकून फेल मुजारे हम फाइल रुऊसहुम रासुन की जमा मफऊल, के मुशरिक क्या किया था, अपने बालों को दरमियान से ऐसे क्या यफरिकू दरमियान से, सो वो मांग निकाल लिया करते थे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों को छोड़ दिया करते थे। ऐसा क्यों था? वकान अहलुल किताबी यस्दिलून रुऊसहुम, अहलुल किताबी इस्मु काना और बेसिकली यस्दिलून है, यस्दिलून रुऊसहुम, कि वो अपने बालों को लटका लिया करते थे। अब 2 जमातें थी, मुशरिक क्या करते थे, मांग निकालते थे। अहले किताब क्या करते थे, बालों को पीछे लटका दिया करते थे, ऐसे पीछे को कर लिया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के मुताबिक अहले किताब की बात से मुवाफकत को बेहतर जाना मुशरिकों की से मुवाफकत में। हदीस में लफ्ज़ काना युहिब्बु मवाफकत अहलिल किताबी, काना हुआ इस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की तरफ खबर आ गई, युहिब्बु अहब्बा युहिब्बु पसंद करना, हुआ इसका फाइल। मुवाफकत अहलिल किताबी मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुवाफका बेसिकली मस्दर का सीगा है कि अहले किताब से मुवाफकत को पसंद करते थे। किस बारे में? ये इंपॉर्टेंट है। फी फजर मा मौसूला, फी मा उस जो के बारे में, लम युअमर फीहि बिशैइन, जिस बारे में आपको कोई हुक्म ना दिया गया हो। जब तक आपको अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं मिल जाता था, उस वक्त तक आप अहले किताब के साथ मुवाफकत को ज़्यादा पसंद करते थे, बजाय इसके कि आपके किसी भी अमल की मुवाफकत मुशरिकीन से हो जाए। सो लम फेले मुजारे के साथ आकर उसको मजजूम करता है, युअमर मजजूम हो गया, ये मजहूल का सीगा है। इसका नायबुल फाइल हुआ फीही में हाँ जा रहा है उस माँ की तरफ, बिशैइन, ये जिस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है बेसिकली मुतअल्लिक युअमर है। सो लम युअमर फीही बिशैइन, उस चीज़ के बारे में जिसमें आपको हुक्म अभी तक ना दिया गया हो, उसको आप उसमें मुवाफकत करते थे।
अहले किताब के साथ। सुम्मा फिर क्या हुआ, फ़ारक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ारक़ यफ़रिक़ु, इसका फ़ाइल हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया, रअसहु मफ़ऊल, यानी फिर मांग निकालना शुरू कर दी दरमियान में से। फ़ारक़ यफ़रिक़ु का मतलब होता है अलग कर देना, मांग निकाल लेना, वो भी दरमियान से। तो फिर आपने दरमियान से मांग निकालना शुरू कर दी, इसका मतलब अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आ गया कि ये वाली इस चीज़ को चूज़ करना है। सो अन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, क़ालत रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ा ज़फ़ाइर अर्बईन। सो रअयतु अना फ़ाइल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़ऊल, और ज़ा ये सिफ़्तु या हाल होगा या सिफ़्त बन रहा है। ज़ा ज़फ़ाइरिन, जू जा जी, जा हालत नसब में, ज़फ़ाइरा ये मुज़ाफ़िले बना, अरबाइन ये उसकी सिफ्त बन गई ज़फ़ाइर की। ज़ा ज़फ़ाइरा अरबाइन, सॉरी सिफ्त नहीं, ये यहाँ पर मुज़ाफ़िले बन गया, मुज़ाफ़िले। सो ये ज़फ़ाइर यहाँ पर मुज़ाफ़ भी है, मुज़ाफ़िले। ज़फ़ाइर ज़फ़ीरत उनकी जमा है, वही गदाइर का ये दूसरा लफ्ज़ है, यानी गदाइरू और ज़फ़ाइरू दोनों ही बेसिकली एक ही हम मानी लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब भी वही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उन्होंने चार यानी उस गेसू में कि आपके बाल उसमें गुंधे हुए थे, सही है। तो गुंधना क्या होता है, जिस तरह औरतें परांदा डालने के लिए नहीं वो उसको कर लेती हैं रस्सी की तरह से, उसको बट लेती हैं, तो इस तरह से होता है बालों को बट लेना। सो ये हदीस थी। अगली हदीस की तरफ हम बढ़ते हैं, उससे पहले इन हदीस पर बात हो जाए थोड़ी सी। इस पर काफ़ी तफसील से मैंने इसको देखा कि बाल लंबे करना सुन्नत है या नहीं है, इसके बारे में उलमा की क्या राय है। मुख्तलिफ उलमा के, पुराने उलमा के मैंने चीज़ों को भी स्टडी किया और नतीजा ये निकला कि अक्सर उलमा का ये कहना भी है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ उलमा उसको दूसरी तरह लेते हैं, कुछ उनके दूसरे मीनिंग लेते हैं। पहली बात, उलमा सुन्नत की डेफिनेशन ये करते हैं कि हर वो अमल जिसके बारे में जो सहाबा ने किया है बेसिकली वो सुन्नत कहलाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया और सहाबा ने फिर उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि सहाबा कराम को सही मालूम था एग्जैक्टली कि क्या सुन्नत है और क्या सुन्नत नहीं है। जो सुन्नत नहीं थी, जिस पर सवाब या गुनाह का असर नहीं था, उसको सहाबा ने कंटिन्यू नहीं किया, वो आपके ऊपर उर्फ पर छोड़ दिया गया। नहीं, आप करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो कोई भी ठीक नहीं। अलबत्ता उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से एक जवाज की कैफियत मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अब उलमा कई फरमाते हैं कि बाल को बड़े रखना या छोटे रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का छोटा होना या बड़ा होना, इससे यह पता चलता है कि बाल छोटे या बड़े भी रख सकते हैं आप, छोटे भी रख सकते हैं। इसलिए वो सुन्नत से कैद नहीं कर रहे। क्यों कैद नहीं कर रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी बाल छोटे हुआ करते थे, कभी दरमियाने, कभी बड़े, तो फिर आप सुन्नत किस तह को लगाएंगे कि यह सुन्नत थी, बड़े सुन्नत थे या छोटे सुन्नत थे या दरमियाने सुन्नत थे। तो तीनों कैफियत में उनका कहना है कि किसी को कैद नहीं लगाई जा सकती। तो इसको उन्होंने उर्फ पर भी जो है ना वो छोड़ दिया है कि ठीक है, किसी इलाके में अगर बाल बड़े रखना पसंद किया जाता हो और वहाँ पे उसको मायूब ना समझा जाता हो तो आप बाल बड़े रखें। किसी इलाके में किसी मुल्क में या किसी जगह पर बालों को छोटा रखना पसंद किया जाता तो आप वहाँ छोटे रखें, बजाय इसके कि आप उस उर्फ के खिलाफ चले जाएं और लोग आपको मुख्तलिफ तरह से नाम दें। बहरहाल ये तो उन उलमा की आरा है, इसलिए उन्होंने बालों के बड़े रखने में या छोटे रखने में ना तो कोई सवाब की उन्होंने कुछ रखा है कि इसमें ना तो सवाब है ना गुनाह। अलबत्ता गंजा रहने से मना किया गया है कि गंजे रहने वालों के बारे में हदीस मौजूद है कि गंजा नहीं रहना चाहिए इंसान को। यानी एक होता है नेचुरली गंजा हो जाना, एक होता है खुद को गंजा रखना। खुद को गंजा नहीं रखना चाहिए कि जनाब बाल सर को शेव करवा के रखा, नो, बाल आने दें। अलबत्ता छोटे बड़े की कैफियत मौजूद हैं, गंजा नहीं रखना खुद को। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में जो एक चीज़ पैदा होती है वो तो ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अगर कोई इंसान ये सोच कर अपने जहन में इस बात को निशाना बनाकर वो रखता है बाल कि चूँकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो थे वो बड़े थे तो इसलिए मैं अपने बाल बड़े रख रहा हूँ, तो खैर मैं तो इस बात पर मेरा तो यकीन है कि इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला से अजर से महरूम नहीं होगा। अगर उसकी नीयत खालिस है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ज़रूर अजर अता फरमाएंगे, क्योंकि उसके जहन में जो नीयत है, जो अमल का जो मुहर्रिक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत है।
अच्छा, यहां से अब ये कई सवाल पैदा हो सकते हैं आपके जहन में कि अच्छा, अगर हम इस तरह ले लें कि बाल जो है वो उर्फ, तो फिर दाढ़ी भी उर्फ में शामिल हो जाएगी, तो नहीं है, लिबास भी उर्फ में शामिल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दाढ़ी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद है, उसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमर मौजूद है। मिसाल के तौर पे हाथ से खाना खाने के बारे में आपकी हदीस मुबारका मौजूद है, जबकि बाल को बड़ा रखना या छोटे के बारे में आपकी कोई हदीस मौजूद नहीं है कि आपने उसके बारे में कुछ फरमाया हो, सिवाय गंजा रहने से के बारे में आपने फरमाया गंजा नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में हदीस आएगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मुझे पूरी तरह याद नहीं है, कुछ लोगों की वो निशानी करार दिया गया था और वो अच्छे लोग नहीं थे, तो इसलिए वो उनसे मुमासलत हो जाती है, तो उससे दूर रहना चाहिए। अलबत्ता हमें एक और हदीस मिलती है जिसमें मुशाबियत से मना किया गया है। अच्छा, अब मुशाबियत क्या है कि फिर हमें किसी भी सूरत में कुफार से तो मुशाबियत नहीं करनी है, यानी मुशाबियत से तो बचने के बारे में हदीस मौजूद हैं। मुशाबियत से बचने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन को सही तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। तो सुन्नत पर अमल के शौक़ हम सबको पैदा करना है और उसके ऊपर ही चलना है। अब जिस तरह की अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में आज से खैर 10-15 साल पहले बाल लंबे रखने के बारे में बड़ी अजीब सी, यानी कोई आदमी बाल बड़े लंबे रख लेता था तो वो उसको अजीब अलकाबात से नवाजा जाता था, क्योंकि एक आम सी बात है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में देखा गया कि जो ये बदमाश और कुमाश टाइप के जो लोग होते थे वो बड़े लंबे लंबे बाल उन्होंने रखे होते थे और ऐसे कमीज़ें खुली रखी हुई और बदमाशों की तरह चल रहे। एक आलिम साहब की मैं इसके बारे में तहरीर पढ़ रहा था कि इस सूरत में फिर वहाँ पर आप बाल बड़े ना रखें, क्योंकि आपकी मुशाबत उनके साथ हो रही है। तो मेरी समझ में खैर ये बात नहीं आई, क्योंकि इस तरह अगर मुशाबत छोड़ने लगे तो इसका मतलब वो बदमाश कल को दाढ़ी रख लें तो फिर हम दाढ़ी भी छोड़ दें क्योंकि दाढ़ी बदमाशों के साथ मिलने लग गई है। ऐसा नहीं हो सकता। ये खैर मैं अल्लाह ताला रहम फरमाया हम सब पे, और मकसद मेरा यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने जो आपने काम इख्तियार किया उसको जो भी उस नीयत से करेगा इंशाअल्लाह उसको उसका अजर मिलेगा। बाकी जो गलत है वो गलत है, उसका क्या कर सकते हैं। अगर गोरे जो हैं वो बाल बड़े रखने शुरू कर दें, मूँछें साफ़ करना शुरू कर दें, दाढ़ियाँ बढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या अब हम अपना उसकी वजह से छोड़ देंगे क्योंकि हमारी मुशाबत हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता। हम तो अपने अमल पर चलेंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उस पर चलेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर अजर ज़रूर देंगे। अगली हदीस है मा जाअ फी तरज्जुली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरज्जुल कहते हैं रज्जला युरज्जिलु, इसका मतलब होता है कंघी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी मुबारक के बारे में हदीस है इस चैप्टर में। जी तो अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्तु उरज्जिलु रअस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हाइदुन। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, क़ालत हिया फ़ाइल, जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ चला गया, फरमाती हैं मक़ूला है। कुन्तु अना इसमें इस्म हो गया, कुन्तु उरज्जिलु, रज्जला युरज्जिलु बाब तफ़ईल, कंघी करना। कुन्तु उरज्जिलु, उरज्जिलु में आना इसका फ़ाइल, रअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मफ़ऊल उरज्जिलु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की पर जो है वो क्या करती थी, कंघी किया करती थी। वाव हालिया है, आना मुब्तदा, हाइदुन खबर। और उस वक़्त आप किस हाल में होती थी? आप हैज़ की हाल में होती थी, और उस हैज़ के बावजूद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी का शर्फ आपको हासिल होता था। इसमें एक तो कंघी करने की बात है, दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट जुमला व अना हाइदुन, यानी इस हदीस से ये सबक मिला कि अगर कोई खातून हैज़ की हालत में हो, हालत हैज़ में हो, तो वो अपने घर के जो रूटीन के काम है वो कर सकती है। यानी बाज़ हमारे यहाँ असल में जो शायद इंडियन माशरे में ये पाया जाता है हिंदू मज़हब में कि अगर कोई खातून हैज़ की हालत में हो तो वो अजीब उसको अछूत बना देते हैं कि वो किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकती, कि वो चीज़ ही गंदी हो जाएगी। तो इस्लाम इस चीज़ को जो है वो उसकी नफ़ी करता है। सिर्फ ये है कि आप इबादत से हट जाती हैं, यानी आप नमाज नहीं पढ़ सकती, आप रोज़ा नहीं रख सकती, आप हज नहीं कर सकती, आप उम्रा नहीं कर सकती, आप कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती हैं। ये वो हैज़ की पाबंदियां हैं। अच्छा, अब उस सूरत में देखने में ये आता है कि अच्छा ये तो चलो नहीं कर सकती, जो कर सकती हैं उसको भी छोड़ देती हैं, जो काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिक्र में कोई ममानियत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक है वो भेजना है। अच्छा, जब ख़वातीन इस कैफियत में होती हैं, इन दिनों में होती हैं, और उसमें जब वो ज़िक्र अज़कार और इन चीज़ों को भी छोड़ देती हैं तो उसका नुकसान उनके नफ्सियात पर होता है। उनके नफ्सियात
के मसाइल पैदा हो जाते हैं, चूंकि वो एक ऐसे पीरियड से गुजर रही होती हैं जो एक नापाकी का पीरियड है। अच्छा, नापाकी का पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें शैतानी असरात इंसानी जिस्म पर इफ़ेक्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। यानी ये जो शैतान होते हैं, जो शैतानी असरात होते हैं, या ये जो खबाइस हैं और खबीस हैं और खबीसात हैं, ये कब असर करते हैं इंसान पर? जब इंसान नापाकी की हालत में हो। अब वो एक ऐसे दिन होते हैं कि जब खातून जो है वो एक ऐसे पीरियड से गुजर रही होती है, तो उसमें उसको चाहिए कि वो ज़िक्र अस्कार को लाजिम कर ले अपने ऊपर, उसको मत छोड़े वो। और ज़िक्र अस्कार बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ अस्कार हैं, जो कुरान की आयात हैं उनको छोड़कर बाकी अस्कार को वो कर सकती हैं। आप रूटीन के काम कर सकती हैं, खाना पका सकती हैं, बाकी दीगर काम भी कर सकती हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु दहन रअसी व तस्रीह लिहियतिही व युक्सिरु क़िनाअ हत्ता कअन्न थौबहु थौब ज़य्यातिन। काना का इसम हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युक्सिरु उसकी खबर हो गई, अक्सर युक्सिरु यानी किसी चीज़ को ज़्यादा कर देना, बाब फ़आल में से आ गया। सो दहना रअसीही, दहनुन कहते हैं बेसिकली तेल लगाना। सो दहना रअसीही, सर मुबारक पर तेल लगाते थे, तेल की कसरत करते थे। वह तस्रीह लिहियतिही, और अपनी बाल अपने तस्रीह। अच्छा, बाब तफ़ील में सीन रा हा सर्रह युसर्रिहु तस्रीहुन, इसका मतलब भी कंघी देना ही होता है। सो ये जब बालों के मीनिंग में इस्तेमाल होगा तो कंघी देना होता है, वरना इसके दूसरे मानी ये है कि छोड़ देना। तस्रीहन बिइहसान, यानी जब किसी को तलाक दी जाए तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको तंग ना किया जाए, उसको आसानी के साथ जाने दिया जाए, भले तरीके से जाने दिया जाए। सो उसका मतलब होता है तस्रीहुन, छोड़ देना आसानी से। सो जब ये बालों के साथ ताल्लुक होगा तो फिर ये कंघी के मीनिंग में आता है। सो युक्सिरु दहन रअसी व तस्रीह लिहियतिही, लिहियती मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, सो मुरक्कब इज़ाफ़ी है। और अपनी दाढ़ी मुबारक में कंघी किया करते थे। व युक्सिरुल क़िनाअ, अक्सर युक्सिरु यानी वो जो क़िना किसे कहते हैं, क़िना का दूसरा लफ्ज़ है खिरक़तुन। खिरक़तुन बेसिकली वो जो मुरब्बा टाकी कहते हैं, जिसे आप रुमाल कह लीजिए कपड़े का एक मखसूस, उसे खिरक़तुन कहा जाता है। लेकिन ये क़िना एक अलग है। खिरक़तुन यानी कोई भी सफाई की टाकी हो गई, और कोई भी टाकियाँ वो होती हैं, उसे खिरक़तुन कहते हैं। अच्छा, क़िनाउन भी उसी के दूसरी तरह होता है, लेकिन ये बड़ा होता है। क़िनाउन ऐसा कपड़ा जो नकाब के लिए इस्तेमाल हो उसे क़िना कहते हैं। ऐसा कपड़ा जो घूंघट के लिए इस्तेमाल हो उसे क़िना कहते हैं। ऐसा कपड़ा जो सर पर इमामे के नीचे पहना जाए उसे भी क़िना कहते हैं, जिसे उसको बांध लेना होता है, क़िना, उसे क़िना कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर पर तेल लगाया करते थे तो उस तेल को यानी इमामे को लगने से बचाने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िना रखा करते थे, यानी वो कपड़ा उसके नीचे रखा करते थे। सो युक्सिरुल क़िना, क़िना मफ़ऊल युक्सिरु, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से वो क़िना रखा करते थे। हत्ता यहाँ तक के कअन्न थौबहु थौब ज़य्यातिन, कअन्ना ये तशबीह के लिए आ गया, सौबहु इस्मु कअन्ना और ये खबरु कअन्ना, सौबु ज़य्यातिन, ज़य्यात बेसिकली तेल का काम करने वाला, उसे ज़य्यात कहते हैं। मुज़ाफ़ इलैह बना सौब, सौब कपड़े को कहते हैं। यानी वो जो क़िना एक्चुअली कपड़ा होता था ना, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हत्ता कअन्न सौबहु सौबु ज़य्यातिन, यानी वो कपड़ा तेल से ऐसे तर हो जाता था कि जैसे वो किसी तेल पे काम करने वाले का कपड़ा हो। यानी जो आदमी तेल का काम कर रहा है तो सागर है, जो कपड़ों को तेल ज़्यादा लगा होता है। सो इन अल्फाज का मकसद ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत यानी अच्छी क्वांटिटी में तेल लगाया करते थे सर मुबारक में। सो आजकल तो हमने खैर तेल तो लगाना छोड़ दिया। सो वयुक्सिरुल क़िना हत्ता कअन्न थौबहु थौबु ज़य्यातिन। आगे हदीस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी चीज़ें थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हमेशा रखा करते थे, सफ़र में, हज़र में, हर हाल में आपके साथ वो हुआ करती थी। आगे चलेंगे। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल तयम्मुना फ़ी तुहूरिही इज़ा तताहरा व फ़ी तरज्जुलिही इज़ा तरज्जला व फ़ी इंतिआलिही इज़ा इंतआला। इन, अब ये इन क्या है? ये इन शर्तियाँ नहीं है, ये इन है मुखफ़फ़ा। क्यों? क्योंकि आगे लाम मुफ़ारक़ा मौजूद है जो इन के इन्ना से इन होने को बता रहा है। तो इन्ना था हर्फ़ ताकीद।
सो इन्ना का इसमें हो गया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहिब्बु तयम्मुना। सो काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना का इसम हो गया और उसकी खबर आ गई ला युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु, लाम ये मुफारका है, अहब्बा युहिब्बु पसंद करना, तयम्मुन ये मफऊल युहिब्बु। सो ला युहिब्बु तयम्मुन फी तुहूरिही। सो रसूलुल्लाह तयम्मुन कहते हैं दाएं हाथ से काम करना, तयम्मन या तयम्मनु, तयम्मुनन इसका मतलब वो किसी आदमी का, यानी तयम्मनतु किसी मतलब मैंने कोई भी काम दाएं हाथ से किया। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से काम करने को, दाएं साइड से यानी दाएं तरफ से काम को पसंद करते थे, दाएं हाथ से शुरू करना। किस किस चीज में? फी तुहूरी ही अपनी पाकी में, इज़ा तताहरा, तताहरा या तताहरु बाब तफाउल से, जब आप पाकी इख्तियार करना चाहते हैं, उसमें वुजू भी है, उसमें गुस्ल भी शामिल है, आप दाएं साइड से शुरू करते थे। वह फी तरज्जुली ही, और अपनी कंघी मुबारक देने में भी आप दायां हाथ इस्तेमाल करते थे, इज़ा तरज्जला जब आप कंघी देना चाहते। वह फिन आली ही इदन ताला, और जब आप जूती पहनना चाहते तो भी आप दाएं पांव से जूती की इब्तिदा करते। नून ऐन लाम मादा है, बाबे इफ्तिआल, इंतआला यंतआलु, इसका मतलब होता है जूती पहनना। फी इंतआली ही, इंतआलुन बाबे इफ्तिआल, और ये इंतआला ये उससे जो है वो फेल बन गया, इंतआला यंतआलु जूती पहनना। सो इदन ताला यानी जब आप जूती पहनते तो उसको आप दाएं पांव से शुरू करते, तो दाएं तरफ से शुरू करना, ये असल में इस हदीस का मकसद ये है कि कोई भी भलाई का काम, नेकी का काम, दुरुस्त काम, सही काम, तैयब काम, पाक काम, वो आपने दाएं हाथ से शुरू करना है, यानी हाथ से करना है दाएं से। अगर पाँव है तो दायां पाँव। सो दाएं को दाखिल करना है कि आपने कपड़े पहनने हैं तो पहले दायां बाजू डालें, जूती पहननी है तो पहले दायां बाजू दायां पाँव पहने, मस्जिद में दाखिल होना है दाएं पाँव से दाखिल हों, उसके बाद आपने घर में दाखिल होना आप दाएं पाँव से दाखिल हों। तो इस तरह से यानी दाएं को आपने उसको फौकियत देनी है। आगे चलते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तरज्जुली इल्ला ग़िब्बन। नहा यनहा मना करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अन तरज्जुली कंघी करने से, इल्ला सिवाय इसके कि ग़िब्बन कभी कभी, एक दिन छोड़कर। तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना कंघी करने से मना फरमाया। अगली हदीस है अन हुमैद इब्न अब्दुर्रहमानी अन रजुलिन मिन अस्हाबिही। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है, उन्होंने रिवायत किया है अन रजुलिन एक आदमी से, मिन अस्हाबिन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबी इस्मु अन्ना काना यतरज्जलु ग़िब्बन, खबर तरज्जला यतरज्जु बाब तफाउल से आ गया। सो काना का इस्म हो गया हुआ, यतरज्जलु खबर, ग़िब्बन ये मफ़ऊल यतरज्जलु। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना कंघी नहीं करते थे बल्कि ग़िब्बन करते थे। ग़िब्बन से मुराद है एक दिन छोड़कर। सो यहां पर यह हदीस आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना कंघी करने से मना फरमाया। इसका उलमा ने कई लिखा है कि बेसिकली इसमें ये चीज़ शामिल है कि कोई आदमी हर वक्त ही शीशे के सामने खड़ा रहे और बस वो कंघी ही करे जाए और अपने बनाव सिंगार में लगा रहे। तो इससे मकसद ये है कि उसमें उस कसरत से बेसिकली ये मना किया जा रहा है कि इंसान को हर वक्त इस काम में नहीं लगा रहना चाहिए ताकि उसका वक्त ज़ाया ना हो। उसका वक्त इतना कीमती है कि वो इन कामों के लिए नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर इस बात से मना किया जा रहा है तो फिर और ऐसे कितने काम हैं जो हम गैर ज़रूरी करते हैं जिसमें वक्त ज़ाया होता है, तो उनके बारे में क्या होगा। हालांकि कंघी देना तो बालों को संवारना ये भी यानी पसंदीदा बात है कि इंसान अपने आप को संवार कर साफ सुथरा रखे, लेकिन उसमें भी वक्त के ज़ाया होने से बचने के लिए हमें मना किया गया। तो बताइए इसके अलावा और कितने ऐसे काम हैं जो फ़ी नफ्स ही खुद भी दुरुस्त नहीं हैं और हम उनमें अपना वक्त ज़ाया करें। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो यकीनन आज आपने क्या सीखा ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं जो कि मुझे नहीं मिलते हैं। फिर बहरहाल चलें, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। आमीन या रब्बल आलमीन।